बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको जी। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट रिलेट्स टू इमेजिनेशन, हमने लास्ट टाइम किया था। दिस वन इज़ एस्थेटिक्स। मैंने आपको लास्ट टाइम जब इमेजिनेशन के बारे में बताया था तो मैंने ये बताया था कि आप इस तरह से सोचिए कि जिधर इंसान का आगाज़ हुआ उधर से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है वो असल में इमेजिनेशन है कि मुझे अपनी एक ज़रूरत है उसको कैसे पूरा करना है। इसी सिलसिले में जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो एक और चीज़ बहुत उस पे गालिब आती है। वो ये है कि मुझे इसको और बेहतर कैसे करना है। हाउ कैन आई मेक इट मोर यूज़फुल, हाउ कैन आई मेक इट मोर प्लीजिंग फॉर माई आइज़ और माई कंफर्ट और माई इमोशंस। ये जो चीज़ है इसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं जी। यानी इंसान के अंदर एक हिस्से जमालियात है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रिवायत है जिसमें आपने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। तो आपको यही इंसान की तारीख़ जिस तरह से ये बताती है कि उसकी इमेजिनेशन किस तरह से बरूए कार आई और उसने किस तरह अपनी ज़रूरतें पूरी की, इसी तरह ये भी बताती है कि उस ज़रूरत को जब वो पूरी हो जाती है तो किस तरह इंसान उससे आगे बढ़कर ये चाहता है कि अब वो उसको एक खूबसूरत, एक दिल पजीर चीज़ बनाए। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। एस्थेटिक्स इज़ द ह्यूमन एबिलिटी to perceive, appreciate, and create beauty, comfort, and tranquility, transcending mere functionality। इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर वो एबिलिटी कि जिसमें इंसान अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अगर कोई आला बनाता है तो उसकी सिर्फ फंक्शनैलिटी तक नहीं रुक जाता, बल्कि उसमें ये देखता है कि इसको और ख़ूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, इसमें और कंफर्ट कैसे ढूंढा जा सकता है, या इसमें और प्लीजिंग जो है, जब मेरे जिस चीज़ से मेरे जज्बात बेहतर हों, दोज थिंग्स विच विल क्रिएट पॉजिटिव फीलिंग्स इन मी, इसको ट्रैंक्विलिटी कहेंगे। इट इन्फ्लुएंसेस लाइफस्टाइल, हमारी इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफस्टाइल को हमारा इसने जिस तरह से मुतासर किया है। आर्ट, डिज़ाइन, कल्चर एंड इनोवेशन, ये अगर आज आप गौर कीजिए तो आपको यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से ये नज़र आती है इमेजिनेशन इस चीज़ में कि हमने अपनी ज़रूरतें किस तरह पूरी की, वो केव मैन से आज जिधर तक हम पहुँचे हैं उधर तक, हाउ आवर लाइव्स हैव चेंज। तो इसमें जो आपको एक बहुत ही नुमायाँ चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि हमने सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं की, हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट की तरफ हम लेके गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हमारे लिए पैदा हो जाए। इनफैक्ट एक ऑब्ज़र्वेशन ये है कि इंसान को, जिस तरह मैज़लो का ख़्याल ये है कि इंसान को आगाज़ में अपनी नीड्स से मोटिवेशन मिलती है कि मुझे मेरी नीड पूरी हो, मेरी फ़िज़िकल नीड जो है उनको, और फिर दूसरी चीज़ उसकी सिक्योरिटी है। नहीं, इंसान कई दफ़ा आज अगर आप उस पर गौर करें तो जो उसको फ़ियर लाहक होता है, यानी एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को जो फ़ियर्स लाहक होते हैं वो असल में ज़िंदगी में अपनी नीड्स की फुलफ़िलमेंट के नहीं होते। वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ के होते हैं कि जिन एस्थेटिक्स का वो आदी हो चुका हुआ है कहीं वो उससे छिन ना जाएं। यानी मिसाल के तौर पर हमारे अंदर अगर आप इन एस्थेटिक्स को गौर करें तो आप साइट को ले लें, आप ये जो सेंसेस हैं इनसे शुरू करते हैं हम। हमने साइट्स के लिए आर्ट्स, उसके बाद अपनी अपने डिज़ाइंस, अपनी डेकोरेशंस, अच्छा लगना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस साइट की सेंस से रिलेट कर रही हैं। हमने जिस वक़्त सेंस ऑफ टेस्ट में आए तो हमने सिर्फ एक कुज़ीन नहीं तैयार किया, हम तरह-तरह के कुज़ीन्स तैयार किए और उनमें हम और इज़ाफ़ा करते जाते हैं और क्रिएटिव और ज़्यादा उसको टेस्ट के मुताबिक बनाने की कोशिश करते जाते हैं। हम अगर स्मेल में आते हैं तो परफ्यूमरी की एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री वजूद पजीर हो गई है। इत्र बन रहे हैं, परफ्यूम्स बन रहे हैं, उसके अंदर इतनी सटल किस्म के डिफरेंसेस के साथ बन रहे हैं कि आदमी, एक आम आदमी जो है वो ये जान नहीं सकता कि एक में और दूसरे में फ़र्क क्या है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसको बताते हैं कि इसमें मिंट ज़्यादा है, या इसमें रोज़ ज़्यादा है, या जैस्मीन ज़्यादा है। इसी तरह से जब हम टच में आते हैं तो हमने ऐसी ऐसी चीज़ें वजूद पजीर की हैं कि जो अपनी अपनी फ़ील में
खूबसूरत लगे, अच्छे लगे। यानी हमने जब रज़ाई बनाई अपनी या कंबल बनाया, तो उसको सिर्फ ये नहीं बनाया कि वो हमें गर्म रखे, उसकी फंक्शनैलिटी तक नहीं गए, बल्कि उसको हमने खूबसूरत बनाया, उसको हमने देखने में दिल पजीर बनाया, उसको हमने फ़ील करने में दिल पजीर बनाया। ये सारी हमारी एस्थेटिक्स है जो काम कर रही है। और इसी तरह से देयर आर अदर सेंसेस एज वेल, जो कि हमने जिनका जिक्र किया है, जो 5 सेंसेस हैं। यानी इंसान की साइट है, साउंड है, ज़ाहिर है कि साउंड में आप देखें तो हमने म्यूज़िक तख्लीक किया है, एंड व्हाट नॉट। आई मीन, थिंक ऑफ इट एंड यू कैन इमेजिन कि आपकी ज़िंदगी इस वक्त जो कुछ है, जो कंफर्ट्स आपको मैसर हैं, वो असल में आपकी सेंस ऑफ एस्थेटिक्स है, जो कि कार फरमा हो रही है। ये इसी के साथ देखिए, हमने स्पोर्ट्स वजूद पजीर की। वो हमारी एक और सेंस है जिसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, या इक्विलिब्रियो सेप्शन कहते हैं। ये प्रोप्रियोसेप्शन, इक्विलिब्रियोसेप्शन, इसको सामने रखकर जिम्नास्टिक्स वजूद पजीर की, क्रिकेट, बेसबॉल, ये हॉकी, ये सारा जो है, ये प्रोप्रियोसेप्शन इसको कहते हैं कि आपको एक चीज़ की सेंस ये है, इफ़ यू क्लोज योर आइज़, you know where your nose is, you know where your fingertips are, you know where your ears are। ये आपको इसकी सेंस है, विदाउट ये इन 5 सेंसेस से हट के एक सेंस ये भी है। इक्विलिब्रियोसेप्शन इसको कहते हैं कि आपको जब आप खड़े होते हैं तो आपको बैलेंस का एहसास होता है। यू नो व्हाट द राइट बैलेंस इज़। आपने इन सेंसेस के लिए भी एस्थेटिक्स में एंटर हो गए, और हमने इसके लिए भी डांसिंग वजूद पजीर की है, मुख्तलिफ़ किस्म के डांसेस वजूद पजीर किए। ये इंसान की तरक्की, और ये वो चीज़ें जो कल्चर वजूद पजीर करती है। इसी तरह से एक इंसान की सेंस है जिसको इंटेरोसेप्शन कहते हैं। इंटेरोसेप्शन का मतलब ये होता है कि मुझे ये मालूम है दैट हाउ आई एम फीलिंग इनसाइड। मेरी हार्ट बीट अगर कभी ऊंच नीच हो जाती है, या मेरी ब्रीदिंग अगर कभी तेज़ हो जाती है, या मेरी अगर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन फील दैट, आई कैन सेंस दैट। इसको सामने रखते हुए हमने भी, आप अगर कभी अपने बेडरूम के लिए बेड लेने जाते हैं तो यू लुक फॉर द कंफर्टेबल बेड। ये इंटेरोसेप्शन कि मेरे मेरे जिस्म को क्या चीज़ ज़्यादा तस्कीन, वो अब तो जो बड़ी दुकानें हैं वो आपको ये भी कहती हैं कि इस पर आप लेट के देखें, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट इज़ एन एंडलेस थिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वेयर वी आर टुडे, हम जिस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, इसमें हमारे लिए इतनी ज़्यादा वो इश्यूज़ नहीं रहे अब सोसाइटी के, कि जितने जो मिसाल के तौर पर जब हमने मोटिवेशनल थियरी, हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी बनाई थी, तो जितने ज़्यादा थे, ज़ाहिर है कि आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी नीड्स जब फुलफ़िल हो जाती हैं, जब इंसान इकोनॉमिक अफ्लुएंस को देख लेता है, तो फिर उसके बाद जो फियर्स भी होते हैं वो उसकी एस्थेटिक्स से रिलेटेड बन जाते हैं, कि कहीं ये मुश्किल ना पैदा हो जाए कि मेरे लिए एसी चलाना नामुमकिन हो जाए, या हीटिंग अरेंजमेंट ना रहे अगर मैं किसी ठंडे इलाके में रहता हूँ। तो ये वाले एस्पेक्ट्स जो हैं, ये ज़्यादा बड़े मोटिवेटर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ अनदर, इंसान की वो वाली पोटेंशियल्स जो कि हमने हमने देखे कि जो इंसान के अंदर 7 बेसिक पोटेंशियल्स हैं, उनमें से ये है हमारा 5वां। अब हमारे 2 पोटेंशियल्स और रह गए हैं जी। उम्मीद है अगले 2 हफ्तों में हम उनको भी देख के, तो जिस तरह से बाकी हमने देखे हैं, तो एंड देन वी विल try to integrate this with the next step of the our topic.